नमस्कार दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो हम कक्षा 8वीं विषय गणित के जो महत्वपूर्ण विकल्प क्वेश्चन हैं उनको आज आपके साथ सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपने ये क्वेश्चन आप अच्छे बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेते हैं और सभी को रिपीट और लर्न करके जाते तो ज़रूर आपको एग्जाम में बहुत मदद मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के दोस्तों। क्या -5/9 का योज्य प्रतिलोम होगा? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा, वैसे आप सभी को पता होगा, इसका आंसर पहले का आंसर हो जाएगा ए, 9 5/9। सेकेंड प्रश्न क्रमांक 2, संख्या 81 के वर्ग के इकाई अंक। जी हाँ, तो हमें वर्ग करना है। वर्ग हमें ये ध्यान रखना है, अगर जब हम वर्ग निकालते तो हमें केवल इकाई अंक एक है, एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, एक आएगा। जी हाँ, तो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 3, संख्या 12 का वर्ग हो। जी हाँ दोस्तों, तो 12 का वर्ग निकालना हो तो हमें 12 गुणित 12, आपको आसानी से पता है कितना, ये तो हमें याद रहना चाहिए वर्ग, तो इसका हो जाएगा 144। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 4, 2/9 की समतुल्य परिमेय संख्या को। जी हाँ दोस्तों, समतुल्य परिमेय संख्या क्या होगी? तो ये तो आपसे बनना चाहिए, 2/9 की समतुल्य संख्या हो जाएगी, समतुल्य परिमेय संख्या दोस्तों, ये थोड़ा क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर वही हो जाना चाहिए। समतुल्य निकालना तो उसमें गुणा कर सकते 2 का 3 का, तो आई थिंक इसमें किसी का आंसर नहीं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 5, ऋण 1 की घात 16। ये सबसे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। अगर कोई संख्या ऋणात्मक है, उसकी घात अगर सम संख्या में हो तो जी हाँ दोस्तों, उसका आंसर प्लस में आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ, इसका आंसर प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा +1। नेक्स्ट छठवां 169 का वर्ग। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपको याद है, 169 किसका वर्गमूल होता है, ये आपका आंसर होगा 13। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 7, a की घात m इंटू a की घात n बराबर क्या हो? जी हाँ दोस्तों, जब संख्या एक समान हो और घात अलग अलग हो तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे आप सभी को पता नहीं चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका, तो गुणे में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। इसका आंसर 2 हो जाएगा, a की घात m प्लस n। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8, 28x की घात 4 भाग 56 एक्स का मान क्या हो? दोस्तों, ये सब आपसे पता रहना चाहिए, इसका आसानी से जैसे आपको सॉल्व भी करना तो कोई बड़ा काम नहीं, तो आप 28 लिख सकते हो ऊपर, और x की घात 4 बटे में आप लिखोगे 56x। तो दोस्तों, x कट जाएगा तो यहाँ कटेगा, तो ये 3 था तो यहाँ x की घात 3 बचेगा। जी हाँ, और 56 में से आधा काटोगे 2, तो यहाँ 2, तो 1/2 x की घात 3 आंसर हो जाएगा, तो इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9, परिमेय संख्या 7/9 के लिए गुणात्मक तत्सम। जी हाँ दोस्तों, गुणात्मक, तो आप ध्यान रखें, उसका गुणा करने में कितना आना चाहिए, मान 1 आना चाहिए, तो गुणात्मक तत्सम, तो इसका हो जाएगा आंसर 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का 1। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 10, परिमेय संख्या 7/8 के लिए गुणात्मक तत्समक है। 7/8 के लिए गुणात्मक तत्समक, तो इसका गुणा करने पे हमें 1 मिलना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7/8 को उल्टा कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका 7/8 का तत्समक 2, 8/7। अगला क्वेश्चन 11वां, 4x + 16 बराबर 28 है, तो x का मान ज्ञात करना। दोस्तों, बहुत आसान है, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो। 4x + 16 बराबर 28, तो हम इसको परिमेय, इसको पक्षांतर करें तो कितना बचेगा, 4x बराबर माइनस कर दोगे 28 से 16, तो ये तो कितना बचेगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, इसका आंसर क्या क्वेश्चन लिखा, 4x, तो 4x 28 में -16 कीजिए, तो ये आपको बता दूं, 2 1 12 बचेगा, और 4 का भाग करोगे तो x और 4 3, x का मान 3 आएगा। तो दोस्तों, इसका फाइनल आंसर 11 का 3, x और 3 होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 12, किसी संख्या की इकाई का अंक 4 या 6 है तो उसकी वर्ग की इकाई की संख्या क्या होगी? दोस्तों, 4 इकाई का अंक है तो उसका वर्ग करो, 4 का वर्ग करोगे 4 चौके 16, 4 में भी 6 आ रहा है इकाई का अंक, और अगर हम 4 का वर्ग करेंगे तो अभी 4 चौके 16 इकाई का अंक 6 आएगा, और 4 का 6 का करेंगे, 4 का 6 का 6 6 36। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, तो इसका इकाई का अंक दोनों कंडीशन में 6 आएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, 6। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 13, 50
की घात 0 का मान, जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी संख्या उसकी घात 0 होती है तो मैं आपको लिए क्लियर कर दूँ, इसका स्पष्ट आंसर केवल 1 होता है जी, किसी भी कंडीशन में, चाहे 50 की घात 0 हो, चाहे 10 की घात 0 हो, किसी की घात 0, उसका मान 1 होता है। दोस्तों इसको क्लियर करना, किसी भी संख्या में अगर घात 0 लगती है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो इसका प्रश्न क्रमांक 13 का भी उत्तर 1 होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 14, A/B गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों, तो A/B का गुणात्मक, तो इसका उल्टा कर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा B/A 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 15, रूट 625 का मान जीत, रूट जे निशान दोस्तों मैं आपको बताऊं तो ये आपका रूट का निशान होता है। ओके, तो ये आप सबको 625 का वर्गमूल आपका याद होता है 25, ये इसको याद करके ही आना है। तो जिसको याद नहीं किया तो आप बता दूं आपको जानकारी, 15 का ए होगा आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय। दोस्तों अपरिमेय संख्या कौन सी, जितनी रूट की संख्या होती सभी अपरिमेय होती, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न क्रमांक 17, परिमेय संख्या ऋण 12/20 के लिए गुणात्मक तत्समक है। जी हाँ दोस्तों, गुणात्मक, गुणा करने पर शून्य आंसर, इसका उल्टा कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 12/20 का दोस्तों मैं आपको जानकारी बता दूं, ये प्रश्न रॉन्ग है, इसका आंसर हो जाएगा -20/12 होगा, पर इसमें प्रिंट नहीं है, तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट 18वां, क्या लिखा है, 3 की घात 2 पूरी घात 4। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी संख्या में घात की घात, ये रूल्स है, बीजगणित का रूल्स होता है, किसी की घात n है फिर उसकी घात m है, तो ये हो जाएगा आपका am इंटू n। सेम यहाँ, तो 2 घात 3 दूनी 3 की घात 2 की घात 4 है, तो 4 गुणे 2 कर दीजिएगा, 3 की घात 4 दूनी 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4, 3 की घात 8। प्रश्न क्रमांक 19, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम से गुणा करने पर क्या होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन, मैं बता सकता हूँ। क्या करना, 5/9 को 3/5 के व्युत्क्रम, 3/5 का व्युत्क्रम 5/3 हो जाएगा। तो बताओ, 5×25 और नीचे 9×3=27, तो आंसर हो जाएगा 25/27। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 20 के 3 की घात 0 प्लस 2 की घात 0 गुणित 5 की घात 0। दोस्तों सभी संख्या, सब किसी की घात 0 तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ बता दूँ, यहाँ हो जाएगा आपका 3 की घात 0, तो 1 इससे आ जाएगा, 2 की घात 0 तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, गुणित 5 की घात 0 तो कितना, यहाँ भी 1, तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो आपका आंसर 2 हो जाएगा। तो 20 का आंसर हो जाएगा B 2। बहुत सरल है। फिर नेक्स्ट 21, तो दोस्तों आई होप आज इतने क्वेश्चन हम देखेंगे। अगर आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आते हैं, प्लीज़ ये सभी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके देखें, ताकि आपको बोर्ड परीक्षा में परेशानी ना हो। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतने क्वेश्चन। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।